नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक यादव एक बार फिर से आपका आईसीएस हरदोई के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो अभी तक आपने मैथ के कुछ वीडियो देखे थे, तो आज मैं बात करने जा रहा हूं रीजनिंग की। रीजनिंग की जो बात करेंगे उसमें आज का टॉपिक रहेगा वो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का मतलब रक्त संबंध, और कॉमन टॉपिक है, सबको पता भी है, रिश्ते रिश्ते निकालना। तो जब आपने पढ़े होंगे पहले इसके, तो बहुत तरीके होते हैं इसको पढ़ाने का और पढ़ने का। कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से पढ़ता है। तो जो मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो कुछ थोड़ी सी बेसिक बात है वो आप याद रखेंगे। जैसे इसमें दो लोग होंगे, पहले क्या क्या इसकी ज़रूरत है। जैसे एक तो पुरुष होगा और एक स्त्री होगी, तो मुझे डिनोट करना पड़ेगा। तो जो मैं मेल को लिखूंगा, मेल, इसको त्रिभुज से लिखूंगा, ट्राइंगल से। और जो फीमेल होंगी उनके लिए मैं आकृति यूज करने वाला हूं, सर्कल। सर्कल इतना याद रखिएगा, मेल होंगे या फीमेल होंगे। अब इसमें एक चीज ये आएगी, जनरेशन गैप। जनरेशन जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब होता है पीढ़ी अंतर। अब ये क्या होता है, जैसे मान लो आपसे आपके जो पिताजी हैं वो एक पीढ़ी ऊपर है। जैसे ये मान लो आप हैं ये, और आपके जो पिताजी हैं वो एक पीढ़ी, तो ऊपर के लिए मैं ऊपर की ओर एक डंडा बनाऊंगा तो वो ऊपर बना देंगे। उसके बाद में अगर मान लो आप ये हैं और आपका कोई पुत्र है, वो आपसे एक पीढ़ी नीचे है, तो उसके लिए मैं नीचे डंडा खींचूंगा। तो पीढ़ी गैप एक दो तीन, मान लो आपके दादाजी हैं तो वो आपसे, भाई आपसे एक पीढ़ी तो आपके ऊपर पिताजी हो गए, और फिर पिताजी के पिताजी, तो जनरेशन गैप इसमें कितना हो गया, दो हो गया। या आपको आपका बेटा और उसका बेटा, तो दो पीढ़ी नीचे, और आपके पिताजी के पिताजी दो पीढ़ी ऊपर। तो जनरेशन गैप इस हिसाब से मेंटेन करेंगे। और एक चीज, कुछ साइन का यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपका कोई भी भाई है या बहन है, अब वो कैसा भी हो, चचेरा हो चाहे फुफेरा हो या ममेरा हो, लेकिन वो आपके पीढ़ी गैप में समान होगा। मान लो आप भाई बहन है, तो उसमें मैं ये एक सीधी लाइन का यूज करूंगा, और पीढ़ी गैप उसमें होती नहीं है क्योंकि आप समान पीढ़ी में जी रहे हैं। जनरेशन गैप कुछ नहीं है, तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। एक बात और आती है ब्लड रिलेशन की बात में, जब आएगा तो हस्बैंड और वाइफ के लिए बीच में जो साइन लगेगा वो मैं इक्वल का यूज करूंगा, क्योंकि इक्वल होते ही होते हैं भाई। ठीक है, उसमें बराबर का अधिकार वहां भी होता है। फिर एक बार मेल के लिए क्या होगा, ट्राइंगल। फीमेल के लिए सर्कल। एक पीढ़ी ऊपर के लिए, अप के लिए क्या होगा, एरो ऊपर के लिए। पीढ़ी नीचे के लिए डाउन। इतनी बात समझ आई होगी। हस्बैंड और वाइफ होंगे वहां पे साइन इक्वल का लगाएंगे। अब आप देखिएगा, जैसे ही फिगर बनेगा, उस फिगर को बनाना कैसे है, पहले फिगर बन जाए आपसे, और उसको ऐड कैसे करते हैं, मर्ज करना, फिगर को समझना है बस। समझो, ये क्वेश्चन हो गया। तो कॉन्सेप्ट को थोड़े से ही क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए हैंडल हो जाएगा। और पार्ट वन ये है, और इस पार्ट वन के अंदर एक चीज और है, टाइप वन है। क्या है, टाइप वन है, ये टाइप वन है, ये भी याद रखें। तो इसमें चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पे ये है, और आप इसको पढ़िए, फिर अच्छे से सॉल्व करना है। भुवन की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा, वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। भुवन की माता का मीना से क्या संबंध है। अब देखो, भुवन की ओर संकेत कर मीना ने कहा, किसकी,
तो मीना मेल या फीमेल लग रहा है नाम से, तो आपको लग रहा होगा मीना, मीना को एम लिख लेते हैं, एम, और ये फीमेल है, एम, एक सर्कल बना लिया मीना के लिए। अब बात हो रही भुवन की ओर संकेत करते हुए मीना ने कहा, वाह मेरे पिता, यानी ये भुवन के पिता तो एक पीढ़ी इनसे ऊपर होंगे, तो इन मेरे पिता के एकमात्र पुत्र, मेरे पिता के एकमात्र पुत्र, ये इनके पिताजी हैं, फादर, ये इनके फादर हैं, इनका एकमात्र पुत्र, यानी ये तो खुद ये तो पुत्री हैं, तो इनका भाई भी एक होगा, एकमात्र पुत्र, ये हो गया, डंडा सीधा रहेगा। एकमात्र पुत्र का, अब ये पुत्र, इनका पुत्र, पुत्र का पुत्र है, भुवन की माता का, भुवन की माता का मीना से, अब ये देखो ये हो गया भाई भुवन, बी एच इनको लिख लेते हैं भुवन, इनके ये पिताजी, और तो इनकी माता कौन होगी, ये पिताजी, देखो भुवन की माता होगी, भुवन की माता का, अब इनके साथ आया का और पूछा है मीना से, आपको रिश्ता निकालना हमेशा से का की तरफ, का की तरफ देखना है, से का की तरफ चलना है। तो देखो भुवन की माता का मीना से, तो ये मीना है, यहां से देखो मीना और सेम पीढ़ी है, तो ये त्रिभुज बना है, तो मीना का भाई है, और भाई की वाइफ कौन होंगी, भाभी होंगी, और भाभी किस में आती हैं, सिस्टर इन लॉ में। बहुत आसानी से लग जाएगा अगर चित्र बनाना सीख गए। देखो अगला क्वेश्चन समझें, देखिए जी, देखो अगला दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया, रिमी रिमी को सूचित करते हुए विनायक कहता है, वह मेरी माँ के पति के इकलौती पुत्र वधू है, तो बताएं विनायक रिमी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो भाई विनायक तो लग रहा है लड़का है ना, ठीक है, तो पहले विनायक बना लेते हैं, विनायक को मैंने वी लिख लिया, अब ये लड़का है तो इसको मैंने ट्रायंगल बना दिया, विनायक हो गया। विनायक को सूचित करते हुए, देखो रिमी को सूचित करते हुए विनायक कहता है, वह मेरी माँ, यानी ये विनायक की माँ, मेरी माँ के पति, यानी इनके पापा, विनायक के पापा, पति की इकलौती इकलौती पुत्र वधू है। अब पति यानी इनके पापा की पुत्र वधू कौन होगी, जो इनका लड़का होगा, और ये विनायक खुद उनका लड़का है, उनका लड़का है ना, और उनके लड़के यानी इनकी जो वाइफ है, पुत्र वधू है, तो ये कौन हो गई, रिमी हो गई, रिमी हो गई ना, और ये रिमी हो गई, तो बताएं कि विनायक रिमी से कहाँ लगा है, रिमी के पास, से का की तरफ जाना है, तो ये क्या हुआ, देखो भाई इनके हस्बैंड हैं, तो कौन होगा, ये पति होगा, तो दूसरे का आंसर क्या होगा, पति। बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन है, रेखा की ओर संकेत कर राकेश ने कहा, रेखा की ओर संकेत करते, अब देखो ये राकेश के लिए आर ए लिख लीजिए, और इनके लिए बना दिया त्रिभुज, और रेखा को इधर लिख लीजिए आर ई, और इनको बना लीजिए सर्कल। राकेश ने कहा, उसका पिता, यानी इनका पिता, उसका पिता मेरी माता, यानी राकेश की माता, मेरी माता की एकमात्र संतान है, मेरी माता का, फिर एक बार सुने, रेखा की ओर संकेत करते हुए राकेश ने कहा, ये राकेश है, इन्होंने रेखा से कहा, उसका पिता, रेखा की ओर संकेत करते हुए राकेश ने कहा, उसका पिता, ये इनके पिताजी हो गए, मेरी माता की
मेरी माता की एकमात्र संतान, ये राकेश संतान है, तो उसका पिता, इसको इधर जोड़ दीजिए। देखो ये चित्र त्रिभुज, और उसके नीचे एक जाएगा, थोड़ी जगह कम पड़ गई है देखो, तो यहाँ हम ऐसे करके और ये कर देते रेखा। ठीक, अब पूछा रेखा का राकेश से क्या संबंध है, तो ये राकेश, राकेश का पुत्र यानी लड़का, और लड़के की लड़की, लड़के की लड़की कौन हुई, देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पुत्री। जी, तो बात ये समझ आ गई होगी। एक बार फिर से देख लें अगर कुछ डाउट है। उस देखो रेखा की ओर संकेत करते हुए राकेश ने कहा उसका पिता, इसका पिता, मेरी माता की एकमात्र संतान, ये इनकी माता जी हैं, और इनकी संतान खुद राकेश हुआ, तो राकेश की एकमात्र पुत्री जो होगी, तो क्या पिता पुत्र का रिश्ता हुआ, तो इसकी क्या होगी, पुत्री होगी। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। चित्र में एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, सुनीता ने कहा, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुनीता, तो देखो सुनीता के लिए एस यू कर लीजिए और ये सर्कल बना लीजिए। सुनीता ने कहा एक लड़की की तरफ, अब लड़की कोई पता नहीं है, इसको जी कर लीजिए और इसको ऐसे ही बना के रख दीजिए। सुनीता ने कहा वह रेणु की माँ है। चित्र में एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए सुनीता ने कहा रेणु की माँ, यानी रेणु जो होगी वो, अब रेणु लड़की या लड़का कुछ होगा, अभी नाम तो लड़की का लग रहा है, तो रेणु की माँ हो गई है, चित्र वाली माँ है, जिसका पिता यानी इसका पिता, रेणु का पिता, तो वो रेणु का जो पिता होगा वो इनका हस्बैंड होगा। रेणु की माँ, देखो सुनीता ने कहा वह रेणु की माँ है जिसका पिता ये मेरा पुत्र है। अब मेरा पुत्र का मतलब ये हुआ, ये जो सुनीता है तो इनके ये पुत्र हो गए, तो सुनीता यहाँ चली जाएंगी ये, और इसको आप ऐसे कर लीजिए। सुनीता का उस लड़की से, कौन, ये गर्ल, लड़की से इसके तरफ क्या संबंध है, अब देखो ये क्या है, इनके हस्बैंड, और हस्बैंड की माँ कौन हुई, सासू हुई, तो ऑप्शन में सासू तो आया नहीं, तो कौन सा आंसर आएगा, इनमें से कोई नहीं, ये है इनकी सासू माँ, सासू। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए दिव्या ने कहा, तो ठीक है दिव्या को लिख लेते हैं भाई डी और आई से, अभी तो मुझे नाम से दिव्या लड़की लग रही है। वह मेरे पिता के, देखो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, तो लड़का इधर बना दीजिए, ये बॉय कर दीजिए, अभी उसका नाम तो पता नहीं। ठीक, मेरे पिता के, तो दिव्या ने कहा इनके पिताजी एक पीढ़ी इनसे ऊपर हो गए, मेरे पिता के एकमात्र भाई, इनके पिता के भाई के लिए समान पीढ़ी गैप है, भाई का लड़का है। अब ये बॉय यहाँ जुड़ा, उस चित्र को हटा दीजिए यहाँ से, इसमें ऐड हो गया। अब दिव्या उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, लड़के से यहाँ लगा है, तो इधर से चलो, यानी ये इनके पिताजी, और पिताजी के भाई चाचा या ताऊ होंगे, और उनकी लड़की कौन होगी, कजन होगी, चचेरी बहन होगी, तो कजन हो गया ऑप्शन। अगला देखो, छठा नंबर क्वेश्चन है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, ठीक, तो पहले एस यू कर लो, इसको सर्कल में कर दो। सुनीता ने कहा वह मेरे ग्रैंडफादर, यानी ग्रैंडफादर का मतलब इनके पिताजी के पिताजी, वही तो होंगे ग्रैंडफादर, दादा, ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र, ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र, तो पुत्र ये हुए इनके, पुत्र का पुत्र है भाई, ग्रैंडफादर के एकमात्र
पुत्र का पुत्र है, तो इनका जो पुत्र होगा वो इनका भाई होगा। ठीक, तो वह लड़का किस प्रकार सुनीता से संबंधित है, तो कौन होगा, भाई होगा। और भाई ऑप्शन में है नहीं है, तो पांचवा यहां लिख लीजिए भाई होगा। ये अगला देखो, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुबोध ने कहा, तो देखो सुबोध को SU से लिख लेते हैं। अब लड़का है तो त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बन गया। लड़की की ओर इशारा करते तो गर्ल बना दीजिए, ये सर्कल बन गया। वह एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुबोध ने कहा, वह मेरी माता, तो इनकी माता जी एक पीढ़ी ऊपर, मेरी माता के एकमात्र भाई की पुत्री, मेरी माता के भाई की पुत्री है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, जोड़ दो ये वाला जी। यहाँ पर सुबोध किस प्रकार उस लड़की से, इससे पूछा है गर्ल से, तो ये इनके पिताजी, पिताजी की बहन बुआ जी, और बुआ जी का लड़का कौन होगा, कजन भाई होगा। तो पहला ऑप्शन है कजन भाई, 7 का पहला हो गया। अगला देखो, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए उर्मिला ने कहा, देखो उर्मिला लिख लो, UR, उर्मिला को ऐसे कर लो, इधर बॉय बना दीजिए बॉय। उर्मिला ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर, यानी इनके पिताजी के पिताजी, कहा मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्री का पुत्र है। देखो मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्री, तो इसका मतलब ये ग्रैंडफादर दादाजी हैं, इनकी पुत्री यहाँ पे आएंगी, पुत्री का पुत्र है ये। उर्मिला उस लड़के से, अब देखो ये हो गया बॉय, यहाँ पे लड़के से पूछा है तो इधर से रिश्ता देखना है। ये इसकी माता जी हैं, माता जी के भाई मामा जी, और मामा जी की लड़की तो क्या हुई, सिस्टर हुई। तो यहाँ पे ऐसा तो ऑप्शन में कोई है नहीं, तो कौन सा होगा, पांचवा। अगला देखो, नवा क्वेश्चन, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मिहिर ने कहा, ठीक है, वहाँ मेरे, तो देखो अब मिहिर अभी नाम से कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इनको लड़का मान के चल रहा हूँ, जो भी होगा वो देखो। ठीक, मिहिर ने कहा कि वह, इधर एक गर्ल बना लीजिए, गर्ल, ये वह मेरे ग्रैंडफादर, यानी इनके पिताजी एक पीढ़ी ऊपर, और फिर एक पीढ़ी ऊपर ये इनके दादाजी हो गए। ग्रैंडफादर के एकमात्र संतान, ग्रैंडफादर ये हैं, अब इनकी एकमात्र संतान ये हो गए, संतान की इकलौती पुत्री, कौन, इकलौती पुत्री, यानी ये। वह लड़की किस प्रकार मिहिर से संबंधित है, अब देखो ये गर्ल हो गई और ये मिहिर हो गए, तो कौन है ये, भाई बहन है। लेकिन पूछा गया वह लड़की किस प्रकार मिहिर से, तो मिहिर की कौन हुई, वो बहन हो गई। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, एक अगला है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए निधि ने कहा, चलो निधि NI कर लो, ये निधि हो गई। वहाँ लड़की की तरफ, तो गर्ल को इधर कर लेते हैं। अभी देखो लड़की की ओर इशारा करते हो, निधि भी गर्ल है लड़की भी गर्ल है। वह मेरी ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, अब ग्रैंड मदर कौन होगी, नानी, यानी ये माता जी, और ये माता जी की माता जी कौन हो गई, ग्रैंड मदर। तो बोला है, निधि ने कहा वह मेरी ग्रैंड मदर की एकमात्र संतान, तो ये हो गई इनकी संतान, संतान की पुत्री है, तो एकमात्र संतान, ये इनकी एकमात्र संतान ये है, इनकी पुत्री हो गई। तो वह लड़की निधि से किस प्रकार संबंधित है, तो देखो भाई
फिर एक बार ध्यान से देखें। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए निधि ने कहा, ये निधि ये गर्ल, वह मेरी ग्रैंड मदर यानी माँ और माँ की माँ नानी हो गई, कि एकमात्र संतान ये हो गई इनकी संतान की पुत्री है। अब ये इनकी संतान की पुत्री होगी तो यहाँ पे वैसे तो ये देखो बहन भी दिया है और एकमात्र संतान की पुत्री है, तो एकमात्र संतान अगर ये अकेली है, इशारा करते हुए देखिए, तो यहाँ पे अगर वैसे बोला एकमात्र संतान है, एकमात्र संतान की अगर पुत्री है तो इसके लिए वह स्वयं की बात कर रही होगी ये, ठीक है। और अगर एकमात्र संतान की बात ना करता है, यहाँ पर कुछ मतलब एक ही इकलौती लड़की या लड़का कुछ ऐसा होता है, ठीक, उसकी लड़की होती तो बहन होती, स्वयं आंसर होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट देखो 11 नंबर, एक लड़के के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुधीर ने कहा, ठीक है, तो सुधीर लड़का ही है, एस यू कर लीजिए ये। और एक लड़के का फोटोग्राफ तो उसके लिए बॉय कर दीजिए और ये तो बुझना दीजिए। करते हुए सुधीर ने कहा, वह मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर, मेरे तो इनके मैटरनल ग्रैंडफादर इनके नाना, यानी ये इनके पिताजी, और ये बराबर इनकी मम्मी जी, और ये मम्मी के जो पिताजी हैं वो होंगे इनके नाना जी। मैटरनल ग्रैंडफादर के एकमात्र बच्चे का पुत्र है। देखो, अब बच्चे का मतलब क्या हुआ, वैसे होता कि उनके लड़के का, तो हो सकता है उनकी एक लड़की और होती है, और बच्चे का मतलब ये हुआ कि लड़का लड़की जो भी है वो दोनों बच्चे के अंदर आते हैं, तो इनकी एक ही ये लड़की है, तो इसको यहाँ जोड़ लीजिए। देखो, वह लड़का सुधीर से किस प्रकार संबंधित है, सुधीर से। अब देखो भाई, पिताजी माता जी, तो उसका कौन है, भाई ही तो है। एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें भी स्वयं दिया है तो क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। एक लड़के के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, ये लड़के का फोटोग्राफ इधर हो गया, सुधीर ने कहा, वह मेरे मैटरनल यानी मैटरनल पिताजी, ग्रैंडफादर के एकमात्र, तो ग्रैंडफादर के एकमात्र ये हो गई इनकी पुत्री, यही बच्चा है इनका, पुत्र है। वह लड़का सुधीर से किस प्रकार, तो इन्हीं का तो लड़का है, चाहे पिताजी का हो चाहे माता जी का हो, बात तो एक ही है, स्वयं की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भाई नहीं स्वयं होगा। अगला देखो 12 नंबर, 12 नंबर, मधु ने कहा, मेरी माता, ठीक है, मधु एम डी लिख लेते हैं। मधु ने कहा, मेरी माता, इनकी माता जी के इकलौते पुत्र, मेरी माता के इकलौते पुत्र अशोक, यानी इनका भाई होगा अशोक, अशोक का कोई पुत्र नहीं, यानी ये जो अशोक हैं इनका कोई पुत्र नहीं है, इनका कोई पुत्र नहीं है। निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो अशोक की केवल पुत्रियां हैं, हाँ पुत्र नहीं है तो पुत्रियां तो हो सकती हैं, ये बात। अशोक विवाहित नहीं है, भी बात तो केवल पुत्र की बात कर रहा है, विवाहित नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है बात, तो ये तो कैंसिल कर दो भाई। अशोक के पिता नहीं है, कोई इसके बारे में कथन जानकारी नहीं दी गई है। अशोक की केवल एक बहन है, नहीं उसकी बहन और भी हो सकती है, ये तो कहा नहीं गया ये इसकी इकलौती बहन, भाई मेरी माता के इकलौते पुत्र की बात की गई, इकलौती बहन तो है नहीं। अब अशोक की केवल एक बहन है, ये भी गलत, तो इसमें जो ये है पहला वाला, देखो अशोक की केवल पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं है तो उसकी पुत्रियां होंगी, बस सीधी सी बात। नेक्स्ट देखो, एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा, तो औरत की ओर करते हुए एक पुरुष के लिए, तो पुरुष के लिए एम बना लेते हैं और इधर डब्ल्यू कर लेते हैं। पुरुष ने कहा, औरत की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके अकेले भाई, किसके, कहा उसके अकेले भाई, संकेत करते हुए पुरुष ने कहा, उसके अकेले भाई का पुत्र, उसके अकेले
भाई का पुत्र, ये हो गया, उसके अकेले भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। अब ये चित्र यहाँ पे जोड़ना है, देखो थोड़ी जगह कम पड़ गई, ये अगर ये वाला उठा के ऊपर कर दे, ये तो ये इधर चला जाएगा, तो इसको यहाँ पे लाएंगे तो ये ऊपर इस तरीके से और इधर बन जाएगा ये डबल। अब देखो, तो ये चित्र अब देखो यहाँ से कट कर दो, इतना कैंसिल हो गया, इसको मैंने ऊपर जोड़ दिया है। अब ये इसका भाई है तो ये साइन हो गया भाई वाला। अब देखो ये, और ये मेल के लिए एम लिखा था, तो ये इनकी वाइफ है, वाइफ का भाई साला, साला जो होगा उसके पिताजी कौन होंगे, ससुर, और ससुर की ये कौन है, सिस्टर। देखो सिंगल लाइन है ये, तो ससुर की बहन है ये देखो। अगला, एक महिला ने पारितोषिक प्राप्त करते हुए एक पुरुष को दिखाते हुए कहा, वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। पुरुष महिला का क्या लगता है? तो देखो ना, पारितोषिक प्राप्त करते हुए एक पुरुष को दिखाते हुए, एक महिला है तो उसको डब्लू कर लो और गोला बना दो। एक पुरुष को दिखाते हुए कहा, वह मेरे चाचा की बेटी, यानी इनके पिताजी, पिताजी के भाई, चाचा की बेटी का भाई है। पुरुष महिला का क्या लगता है? ये जो है मेल, पुरुष महिला का क्या लगता है? अब देखो यहाँ पे से तो है ही नहीं, पुरुष महिला का, तो महिला का देखो, पिताजी, पिताजी के भाई चाचा या ताऊ होंगे, तो उनकी लड़की बहन, और बहन का भाई कौन हुआ, भाई होगा, हाँ चचेरा होगा वो अलग बात है, लेकिन है तो भाई, तो ये इसमें चचेरा भाई ऑप्शन में भी है, 14 का तीसरा हो गया। अगला देखो, किसी महिला को एक लड़के के साथ घूमते हुए एक दूसरी महिला मिली। उस महिला के पूछने पर कि लड़के से उसका क्या संबंध है, महिला ने कहा, मेरे मामा तथा उसके मामा के मामा भाई भाई हैं। लड़का महिला का क्या लगता है? देखो बहुत लफड़ा है। तो किसी महिला को एक लड़के के साथ घूमते हुए एक दूसरी, पहले एक एक महिला बनाओ, फर्स्ट महिला ये हो गई, एक इधर मिली सेकंड महिला, दूसरी महिला, देखो सेकंड, ये भी महिला मिली। ये इधर एक लड़के के साथ घूम रही थी, घूमते हुए एक दूसरी महिला मिली। उस महिला के पूछने पर कि लड़के से उसका, इस दूसरी वाली ने इससे पूछा, दूसरी वाली ने इससे पूछा कि उसका क्या संबंध है इसके साथ, तो महिला ने कहा, ये मेरे मामा, ये महिला इनके माता जी, और माता जी के जो भाई हैं वो इनके मामा हो गए, मेरे मामा, तथा उसके, ये लड़का जो है, ये लड़का इनकी माँ, माँ के भाई मामा के मामा, अब इनकी माँ के, ये देखो भाई, मामा के मामा क्या है, ये आपस में भाई है। लड़का महिला का, अब लड़का यहाँ पे कोई होगा, लड़का इधर था, देखो लड़का महिला का क्या लगता है, लड़का महिला का क्या लगता है। अब ये सेकंड महिला की जगह पे, ये सेकंड महिला को चित्र में लगा दिया मैंने, यहाँ पे लड़का कर दो क्योंकि इसने सिर्फ पूछा है बॉय, और सेकंड महिला को इधर, सेकंड को अलग बिठा दो, ये सेकंड महिला। अब देखो रिश्ता, लड़का महिला का, ये महिला है, ये इनकी माता जी, माता जी के भाई मामा जी, मामा जी के भाई मामा जी, और मामा जी की बहन, मामा जी की जो बहन होंगी वो मौसी, मौसी का जो लड़का होगा वो आपका क्या लगेगा, मौसी का लड़का भाई लगेगा, और भाई
लड़की होगी वो मौसी की बहन लगेगी, और बहन का लड़का क्या आपका हो जाएगा, पुत्र या भतीजा। ये हो गया। इसमें थोड़ा दूर तक लफड़ा था, लेकिन इजी था, कोई दिक्कत नहीं। अगला है देखो, राजू की ओर संकेत करते हुए आयेशा ने कहा। तो आयेशा आपको लग रहा होगा गर्ल्स लग रही है, तो ए वाई कर लीजिए और राजू को इधर आरे करके ये चित्र बना दीजिए कि वह मेरी माँ के भाई। किसने, राजू की ओर संकेत करते हुए आयेशा ने कहा कि वह मेरी यानी आयेशा की माँ के भाई की पत्नी के लिए बराबर का साइन, सॉरी सर्कल बना लीजिए, पत्नी का बेटा है, इसको जोड़ दीजिए यहाँ पे, ये राजू हो गए, इधर से हटा दीजिए। आयेशा राजू से, इससे देखना से किस प्रकार से, तो ये भाई इनकी माँ है, ये इनके पापा जी हैं, पापा जी की बहन बुआ जी, और बुआ जी की लड़की कौन हुई, कजन। 16 का तीसरा, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा। किसने कहा, एक स्त्री ने कहा, एक मेल का परिचय देते हुए, यह मेरी माँ की, व्यक्ति का परिचय देते हुए स्त्री ने कहा है, यह मेरी माँ की माँ, मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। तो ये सॉरी इधर एम है, तो यहाँ पे ऐसा कर लीजिए, इकलौता पुत्र है यानी एक लड़की, लड़की का भाई, स्त्री का पुरुष से, स्त्री का पुरुष, ये अगर पुरुष यहाँ पे एम, पुरुष से, तो ये इनकी बहन है, और बहन की लड़की क्या होती है, भतीजी कहीं कहीं बोलते हैं और कहीं कहीं भांजी भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों रिश्ते हैं, भतीजी भांजी, जहाँ जैसा बोला जाता हो जिसके समाज में उस हिसाब से, इसलिए दोनों दे दिया गया। 18, एक लड़की के फोटो की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा। देखो RO, रोहित हो गया, रोहित ने कहा, अब लड़की है तो इधर जी कर लो, उसकी कोई बहनें या बेटियां नहीं, इनकी कोई बहन या बेटी नहीं है ये बात, पर उसकी माँ, इनकी माँ, और मेरी माँ की, उसकी माँ यानी ये जो है मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो ये चित्र देखो कहाँ जुड़ेगा, इनकी इकलौती बेटी है, तो ये इसकी भाई और ये इसको यहाँ ले आओ, इकलौती बेटी है। फोटो वाली लड़की का रोहित से देखो, ये इनकी बहन, और बहन की लड़की कौन होती है, भांजी। 18 तीसरा होगा। अगला देखो 19 नंबर, किरण ने संयोग से कहा, नीली कमीज में वह लड़का। किरण ने किससे कहा, देखो पहले किरण को KI कर दीजिए, किरण, ठीक, KI हो गया। किससे कहा, संयोग से कहा, SAAN कर दीजिए, संयोग से कहा, नीली कमीज में वह लड़का मेरे पिता यानी इनके पिता एक पीढ़ी ऊपर, पिता की पत्नी यानी समान इनकी माता जी, पत्नी की पुत्री, पुत्री ये हो गई, ये बना लीजिए, दो भाइयों में से एक ये छोटा वाला है। छोटे बड़े से क्या होता है, किरण से वह नीली कमीज वाला कैसे संबंधित है, तो भाई तो है। तीसरा हो गया। देखो अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को कहता है, तो एक मैन बना लीजिए और ये त्रिभुज बना लीजिए, अपने दोस्त को कहता है, वह मेरे पिता यानी मेरे पिता की पत्नी यानी उसकी माता जी, पत्नी के इकलौते पुत्र यानी इकलौता पुत्र तो फिर यही होगा की पुत्री है, फोटोग्राफ में ये डॉटर हो गई, ठीक, तो फोटोग्राफ में लड़की आदमी से, आदमी ये है, किस प्रकार संबंधित, पुत्री,
तो 20 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करवाएं। टाइप 1 था, ऐसे टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 4 टाइप के इसमें क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो आप पहले फिगर बनाना सीखेंगे, उसको ऐड करना सीखेंगे, और फिर ये क्वेश्चन आपसे इजीली लगने लगेंगे, कुछ भी नहीं है। और वैसे मान लो बहुत एक नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन आता है तो उसमें डायरेक्टली रिश्ता निकल पाता है, बट जब क्वेश्चन को घुमा देता है तो हम व्यवहारिक तरीके से रिश्ता निकालने में टाइम भी लेते हैं और गलत होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसको लगाना सीखें पहले। मैंने जो जो बातें बताई थी इसमें, सिर्फ इतना याद रखना, अगर मेल है तो उसको डिनोट्स करते हैं ट्राइंगल से, पूरा ये हो गया। आप फीमेल के लिए क्या करेंगे, उसके लिए मैं सर्कल बनाता हूँ, ये भी आप देख चुके हैं, ये क्वेश्चन हो गए। अगर भाई है, वो कैसा भी हो, चचेरा ममेरा फुफेरा हो, उसके लिए एक डैश, ये क्योंकि समान पीढ़ी में होता है। अगर आपसे आपके पिताजी की बात करें तो एक पीढ़ी ऊपर होते हैं, ऊपर के लिए एक डंडा खींच लीजिए। और अगर आप अपने बेटे के बारे में बात करते हैं तो नीचे के लिए एक पीढ़ी होता है, तो गैप जाता है। और अगर वो हस्बैंड और वाइफ हैं तो भी ये जाता है ये, और ये ब्लड रिलेशन में काउंट किया जाता है, ये भी याद रखना। खून का रिश्ता होता है, इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते समय आपको ज़रूरत पड़ती है, तो ये ब्लड का रिलेशन होता है, ना होके भी होता है। ठीक है, तो शायद मैंने जो बताया आपको समझ आ पाया होगा, और अगले वीडियो में और जो बातें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो तब तक आप देखते रहिए रीजनिंग का वीडियो, उसके बाद मैथ रीजनिंग, तो धीरे धीरे करके संपूर्ण सिलेबस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।